5000 सालों से अशोक वाटिका में राम जी के धनुष की रखवाली कर रहा है ये इच्छाधारी बंदर। इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है महानगर मुंबई से, जहां पर राकेश नाम का 24 वर्षीय लड़का पुरातत्व विभाग में जाने की तैयारी कर रहा था। उस समय वो रामायण के ऊपर शोध कर रहा था और रामायण के एक एक पहलू को अच्छी तरह से जांच रहा था। तभी उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे एक सलाह दी कि अगर तुम रामायण के बारे में और भी शोध करना चाहते हो और जानना चाहते हो तो तुम्हें श्रीलंका जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर प्रभु श्री राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। वहीं पर अशोक वाटिका भी मौजूद है, जहां पर 14 सालों तक माता सीता रही थी। जिसके बाद राकेश ने श्रीलंका का वीजा बनाया और कुछ ही दिनों में वो श्रीलंका रवाना हो गया। वो सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचा जहां आज भी वही अशोक वाटिका मौजूद है। राकेश की तरह कई और लोग भी वहां पर चीजों को एक्सप्लोर करने आए थे। तभी वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर हनुमान जी महाराज ने श्री राम की निशानी के तौर पर अंगूठी मां जानकी को दी थी। वहां पर उन दोनों की प्रतिमा भी मौजूद है, जो इस बात की साक्षी है। साथ ही के क्षेत्र में आसपास हनुमान जी के पांव के बहुत ही बड़े बड़े निशान भी मौजूद हैं, जो ये दावा करते हैं कि रामायण बिल्कुल सत्य घटना है। जब राकेश अशोक वाटिका में और भी अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे बंदर मौजूद हैं, परंतु एक बंदर ऐसा था जो बाकी बंदरों के समान नहीं था। उसका पूरा मुंह लाल था और उसकी पूंछ भी बहुत लंबी थी, और बाकी बंदर तो इधर उधर मस्ती कर रहे थे, परंतु वो बंदर एक निश्चित स्थान पर बैठा हुआ था, मानो वो किसी चीज की रखवाली कर रहा था। राकेश ने उस बंदर को खाने का लालच देकर थोड़ा दूर पहुंचा दिया और जिस स्थान पर वो बंदर बैठा था वहां पर थोड़ी सी खुदाई की। तब उसे वहां एक धनुष का टुकड़ा प्राप्त हुआ, जिसे देखकर राकेश हैरान हो गया। जब उसने उसी स्थान पर थोड़ी और खुदाई की तो उसे धनुष का बाकी बचा हुआ टुकड़ा भी प्राप्त हो गया, जिसे उसने चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। उस जगह को पूरी तरह से समतल किया और वह उस धनुष को लेकर पुनः भारत आ गया। दरअसल राकेश उस धनुष के ऊपर शोध करना चाहता था। उसने घर ला करके उन दोनों धनुष के टुकड़ों को जोड़ दिया और एक बांध करके एक धनुष तैयार कर दिया। जिसके बाद उस रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसने राकेश के भी रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल रात्रि को अचानक से उस धनुष से बहुत तेज प्रकाश निकलने लगा। उसका प्रकाश इतना तेज था जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। साथ ही में राकेश को छत पर कूदने की आवाजें आने लगी। जब उसने खिड़की से ऊपर देखा तो नजारा देखकर उसके पसीने छूट गए, क्योंकि वहां पर वही बंदर मौजूद था जो उसने श्रीलंका के अशोक वाटिका में देखा था। वही बंदर जिसका मुख पूरा लाल था और उसकी बहुत ही लंबी पूंछ थी। परंतु सवाल ये था कि श्रीलंका से इंडिया तो बंदर आखिर आया कैसे? जरूर वो एक इच्छाधारी बंदर था। जिसके बाद डर के मारे राकेश उस रात को चुपचाप सो गया। सुबह उठकर उसने उस धनुष पर शोध किया तो उसे पता चला कि वो धनुष तो 5000 साल से भी अधिक पुराना है। तब उसने ये प्रमाण सिद्ध कर दिए कि उस धनुष का संबंध जरूर रामायण काल के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है भगवान श्री राम ने इसका इस्तेमाल भी किया हो, तभी तो इसके अंदर इतना तेज प्रकाश निकल रहा था। परंतु राकेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस धनुष को भारत ला करके इतिहास के साथ छेड़खानी की थी। अगली रात उसे छत पर पुनः कूदने की आवाज आई और वह इच्छाधारी बंदर समझकर वो चुपचाप डर के मारे सो गया। परंतु जब वो उठा तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां वो धनुष मौजूद नहीं था। उसने चारों ओर बहुत ढूंढा पर वो धनुष कहीं नहीं मिला। वो समझ चुका था वो इच्छाधारी बंदर जो पिछले 5000 सालों से उस धनुष की रखवाली कर रहा था वहीं उसे लेकर गया है। और इस घटना के अगले दिन टीवी में जो उसने समाचार देखा उसने राकेश के होश उड़ाकर रख दिए। दरअसल टीवी में यह बताया जा रहा था कि अशोक वाटिका के कोने में एक बहुत ही पौराणिक धनुष प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध रामायण काल से बताया जा रहा है। तभी टीवी में बंदरों के झुंड में राकेश ने उस बंदर को भी देखा जिसका पूरा मुख लाल था और उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। एक दिन पहले वो राकेश की छत पर था और अगले ही दिन वो श्रीलंका कैसे पहुंचा। ये सारी बातें राकेश को बहुत ही आश्चर्यचकित कर रही थी, परंतु अब वो समझ चुका था कि ये भगवान की महिमा है और वो सच में एक इच्छाधारी बंदर है जो पल भर में इधर से उधर जा सकता है। जिसके बाद उसने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और खुद के द्वारा हुई गलती की माफी मांगी। परंतु इस घटना के पीछे राकेश के हाथों एक अच्छा काम हो गया था। आज भी वो धनुष श्रीलंका के पुरातत्व विभाग में बहुत अच्छी देखरेख में रखा गया है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।